अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको चैनल शेख नवीद ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम मारूफ इंडियन फिक्शन निगार अरुंधति रॉय के दूसरे नावल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के बारे में रिव्यू करेंगे। याद रहे कि नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली मारूफ इंडियन फिक्शन निगार और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का दूसरा नावल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 20 साल के तवील वक्फे के बाद मुनस्से शहूद पर आया। 20 साल के दरमियानी अरसे में अरुंधति रॉय ने इंसानी हुकूक के हवाले से भरपूर जिंदगी गुजारी। दिलो दिमाग झंझोड़ने वाले शोहरे आफाक मज़ामीन लिखे, डेमो की आलमी तिजारत के खिलाफ मैदान में उतरी, एटमी हथियारों के मुकाबले में कलम की जादुई ताकत दिखाई, अलहदगी पसंद माओ बागियों के साथ शबो रोज गुजारे, गुजरात के मुसलमानों पर बीती कयामत के नोहे लिखे, अपने कलम से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जंग लड़ी, दलितों को गले लगाकर ब्राह्मणों की अना को ठेस लगाई, अमेरिका की आलमी इस्तेमारियत को ललकारा और इसराइली दरिंदगी को आंखें दिखाई, सार्फियतिज्म के ढोल का पोल खोला, इंडियन हिंदुइज्म की तहरीकों से पंजे लड़ाए, गालियां खाई, कत्ल की धमकियां समेटी और बगावत के मुकद्दमात झीले। बकौल अमीर मीनाई, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उर्दू जुबान की खुशकिस्मती रही कि अरुंधति राय के ईमा पर मुमताज मुतर्जमा अर्जुमंद आरा ने 3 महीने 10 दिन लगाकर नावल का बेपनाह शादमानी की मुमलिकत के उन्वान से उर्दू तर्जुमा किया और मुसन्निफ के साथ कई घंटों पर मुश्तमिल तवील 18 बैठकों में तर्जुमे पर नजरसानी की। इस पुरमुशक्कत तरीके से नावल का एक मेयारी उर्दू मतन मंशाए मुसन्निफ के ऐन मुताबिक उर्दू जुबान में ढलकर सामने आ गया, जिसे आलमी अदब के सहमाई अदबी रिसाले आज ने निहायत एहतमाम के साथ पाकिस्तान में शाया किया। नावल का उर्दू तर्जुमा इस हवाले से भी खुसूसी अहमियत का हामिल है कि अरुंधति राय के मुताबिक नावल के बहुत से हिस्से बुनियादी तौर पर उर्दू जुबान में सोचे गए हैं। नावल को पढ़ने के बाद ये बात बिल्कुल दुरुस्त नजर आती है। बुनियादी तौर पर नावल को उर्दू में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन रियासती जबर के खिलाफ इतने जुर्रतमंद बयानिए की उर्दू जुबान में तश्कील फिलवक्त महाल नजर आती है। नावल का आगाज एक खंडर नुमा कब्रिस्तान से होता है, इख्तिताम भी इसी कब्रिस्तान में होता है। कब्रिस्तान को मौत, खामोशी या बेहिसी, जिस शे का भी इस्तिआरा या अलामत समझें, नावल के चौखट्टे में ये अलामतें और इस्तिआरे खूब सजते हैं। बेपनाह शादमानी की मुमलिकत की कहानी मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे किसी सान्हे में शीशे का कोई बड़ा टुकड़ा टूटकर किरची किरची हो गया हो। कुछ टुकड़े खून आलूद हैं, कुछ को जोड़ने में कारीन का तखय्युल खून आलूद हो जाता है। किरदारों की भरमार है, हर किरदार को रियासती जबर ने अनोखे तरीके से अपना शिकार बनाया है। किसी का दोस्त गुजरात फसाद में काट दिया गया, किसी का बाप दलित होने की बिना पर मजमे की वहशत का निशाना बना, किसी की मासूम बच्ची और बीवी फौज की अंधाधुन फायरिंग से घर में जान से हाथ धो बैठी। नावल के 2 मरकजी किरदार हैं। अव्वल अंजुम, जो कि एक हिजड़ा है, एक मुसलमान हकीम के घर में पैदा होकर आफ्ताब कहलाता है। आफ्ताब की वालिदा को पहले दिन से ही अपनी बदकिस्मती का अंदाजा हो जाता है। वो शोहर से इस बात को छुपाती है और मज़ार में दुआओं से बेटे की मर्दानगी के हुसूल के लिए कोशां रहती है। दूसरी मरकजी किरदार तिलोत्तिमा है, दिल्ली में रहने वाली एक आर्किटेक्चर शोबे की साबिका तालिबा, जो कश्मीर के एक फ्रीडम फाइटर से इश्क लड़ाती है, जबकि एक नामवर सहाफ़ी और भारतीय इंटेलिजेंस अफसर उसके इश्क में मुब्तला दिखाई देते हैं। आफ्ताब के वालिद को जब अपने बेटे की हकीकत का इल्म होता है तो वो
दर्दमंदी से उसके इलाज के लिए डॉक्टरों से रब्ता करने की कोशिश करता है, अखराजात कम करता है, पैसे जोड़ता है ताकि अपने इकलौते साहबजादे की सर्जरी कराए, लेकिन उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होती और आफताब बिलाखिर अपने फितरी तकाज़ों से मजबूर होकर घर से भाग जाता है और हिजड़ों के मस्कन ख्वाब गाह में डेरा डाल लेता है। तिलोत्तमा का किरदार नावल में अंजुम से ज्यादा हैसियत का हामिल है। बाज नक्कादों के मुताबिक ये किरदार अरुंधति राय की ज़ाती ज़िंदगी से मुशाबहत रखता है और बाज़ जगह ऑटो बायोग्राफिकल टच आ जाता है। एक खातून और उसके 3 आशिकों की तिकून से अरुंधति रॉय ने काबिज कश्मीरी खित्ते का भरपूर मुकदमा पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। इंसानी हुकूक की पामालियों की बारीक तफसीलात से अरुंधति राय ने एक ऐसा कोलाज बनाया है जिसकी दहशत अंगेजी शाइनिंग इंडिया के अजीम तस्वुर को भी गहना देती है। बज़ाहिर बेपनाह शादमानी की मुमलिकत हमें नावल कम और सियासतनामा ज्यादा नजर आता है। दरमियान में प्लाट गुम हो जाता है। यूं महसूस होता है कि अरुंधति रॉय अपने मज़ामीन के तरीक़ाकार के मुताबिक मालूमात की छोटी छोटी जुज़ियात को जोड़कर कोई हसास बयानिया तश्कील देना चाहती हैं। एक मौके पर मेरा सांस भी उखड़ने लगा। मुझे लगा कि नावल की सियासी फिजा ने फिक्शन की सरहदों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर नावल के बयानिए ने पलटा खाया। वो छोटी छोटी जुज़ियात जिसे मैं सियासी टोटे समझकर गैर अहम समझ रहा था, अपनी मानवियत आशार करने लगे। कड़ियों से कड़ियां मिलने लगी और प्लाट ने कामलियत का इशारा दिया। कोई शक नहीं कि अरुंधति रॉय ने बेपनाह शादमानी की मुमलिकत के जरिए एक ऐसे माशरे का अलमिया लिखा है जिसमें इंसान अपने बुनियादी हक, जीने के हक को कायम रखने के लिए कोशा है। जुर्रतमंदी और बहादुरी के अल्फाज अरुंधति राय के अजीम कारनामे के सामने छोटे हैं।